देश भर में काम करने वाले श्रमिकों को अब अपनी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा। यानी कि अगर श्रमिक एक जगह से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह पर जाएगा तो उसे अपने ईपीएफ के लिए नया खाता नहीं खोलना पड़ेगा। यानी कुल मिला के कोशिश ये है कि सड़े गले नियम हटाए जाएं और सिस्टम को सिंपल बनाया जाए ताकि आम आदमी का फायदा हो। देखिए कैसे। देश भर के श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर, अब सभी श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया। अब अगर श्रमिक एक जगह से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह जाएगा तो उसे अपने ईपीएफ के लिए नया खाता नहीं खुलवाना पड़ेगा। देश भर के करीब 4 करोड़ ईपीएफ खाता धारकों के खाते को अब केंद्रीय स्तर पर इकट्ठा कर डिजिटाइज कर दिया गया है और हर खाता धारक को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाएगा। कई बार श्रमिक एक जगह से दूसरी जगह नौकरी करने पर अपने पुराने खाते को नई जगह स्थानांतरित नहीं करा पाता था, जिस कारण उसका पैसा ईपीएफ खातों में जमा रहता था और वो उसे निकाल नहीं पाता था। फिलहाल निष्क्रिय पड़े ऐसे खातों में करीब 27,000 करोड़ रुपए जमा है। एक गरीब इंसान नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी पर जाए, उसको वो लिंक क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसी सवाल ने मुझे झकझोरा और उसी में से रास्ता निकला है कि अगर उसके साथ एक परमानेंट नंबर लग जाएगा, वो कहीं पर भी जाए अकाउंट उसके साथ चलता चला जाएगा। श्रम कानूनों के नाम पर फैक्ट्रियों से इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए भी मोदी सरकार ने पहल की है। इसके तहत श्रम निरीक्षण योजना की शुरुआत की गई है। अब श्रम निरीक्षक अपनी मर्जी से फैक्ट्री में जाकर उद्यमी का शोषण नहीं कर सकेगा। अब कंप्यूटर के जरिए निर्धारित मानकों के आधार पर एक निरीक्षण सूची बनाई जाएगी और निरीक्षक को 72 घंटों के भीतर अपनी रिपोर्ट उसमें जमा करानी होगी। औद्योगिक विकास को नजर में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम सुविधा पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इसके तहत अब उद्यमियों को 16 अलग अलग फॉर्म भरने की बजाय सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा। ऐसे ही पड़ा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आईटीआई से निकलने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक शर्ट को तैयार करने में पहले कपास बोने वाले किसान, उसे बनाने वाले श्रमिक समेत तमाम लोगों का श्रम लगता है, तब कहीं जाकर वो पहनने वाले तक पहुंचती है। सरकार बनाने से पहले से ही नरेंद्र मोदी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते रहे हैं। श्रम सुधारों की ये योजनाएं उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। देखने में ये योजनाएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन इससे आम लोगों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन इन योजनाओं का असली लाभ तभी मिलेगा जब ये उसी रूप में लागू रहें जिस रूप में दिखाई गई हैं। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।